why you should licensing your artworks or you can say copyright your artwork। अपने आर्टवर्क को कॉपीराइट क्यों करना चाहिए या आर्ट का लाइसेंस आप लोगों को क्यों निकालना चाहिए। पहले ये जान लेते हैं कि कॉपीराइट आर्ट में होता क्या है और लाइसेंसिंग एग्जैक्टली क्या होता है। इसी के डेप्थ में पहले जाते हैं और फिर बात करते हैं कि लाइसेंसिंग कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, उसका बेनिफिट्स क्या है। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हरीश दयंडे और स्वागत है आप लोगों का हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। लाइसेंसिंग जो होता है इसका मतलब यू आर द एलिजिबल फॉर डूइंग पेंटिंग फॉर एनी कंपनी, आर्ट गैलरी, आर्ट एग्जीबिशंस, उसको सेल करने के लायक हो और उसका लाइसेंसिंग या कॉपीराइट आप देने के लायक हो, तो उसके लिए आप लोगों को एक पर्टिकुलर आर्ट का लाइसेंस निकालना पड़ता है एज एन आर्टिस्ट और एज एन ऑथराइज्ड आर्ट क्रिएटर। ओके, सो इसका लाइसेंस निकालने के लिए बहुत सारे कंपनीज है और बहुत सारी जगह पर ये होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आप लोगों को एज एन आर्टिस्ट एक लाइसेंस देता है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वैसे ये लाइसेंस होता है। इनको ईयरली कुछ बेनिफिट्स भी मिलते हैं आर्टिस्ट को वाइल डूइंग ट्रैवलिंग, वाइल डूइंग एग्जीबिशंस। इंडिया के गवर्नमेंट के जो गैलरीज है वहाँ पर इन आर्टिस्ट को अगर आपके पास वो लाइसेंस है तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। बहुत सारे जगह पर अगर आपके पास आर्ट लाइसेंस है तो आपको उसके पे भी आपको गवर्नमेंट लोन देती है टू क्रिएट योर आर्ट वर्क, टू एग्जिबिट योर आर्ट वर्क, पर आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए। अब ये लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबिलिटी ये होता है कि फर्स्ट आपका फाइन आर्ट्स डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम ये डिग्री कोर्स मांगते हैं बहुत सारे कंपनीज या गवर्नमेंट भी, और मास्टर डिग्रीज भी आपका होना चाहिए। अगर आप पीएचडी होल्डर हो तो दैट विल मेक अमेजिंग सेंस। ओके, सो अगर आप लोगों ने पीएचडी कर लिया या फाइन आर्ट्स कंप्लीट कर लिया और अभी तक आप लोगों ने अपना लाइसेंस नहीं निकाला है आर्टिस्ट का, तो प्लीज गो ऑन डिफरेंट साइट और गवर्नमेंट के साइट पे जाइए और वहां जाके आप आपका लाइसेंस निकाल लीजिए। ओके, तो इससे आप लोग एलिजिबल हो जाते हो कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आपका पेंटिंग सेल करने के लिए। इवन आप लोगों को अगर वॉल पेंटिंग का गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो जैसे कि महानगर पालिका आप लोगों को पता होगा, एमएनसी जिसे हम बोलते हैं, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके, तो वहां पर बहुत सारे टेंडर निकलते हैं फॉर द आर्टिस्ट। जो सिटी में सजावट के लिए वॉल पे पेंटिंग किया जाता है तो वहां पर वो मांगते हैं कि आपके पास, अगर आप आर्टिस्ट हो तो आपके पास आर्ट का लाइसेंस है क्या। ओके, ऐसी बहुत सारी गवर्नमेंट की और ऑफर्स होते हैं जहां पर अगर आपके पास आर्ट लाइसेंस हो तो वो 100% बेनिफिट करता है। उसके बाद अगर कंपनीज है बहुत सारे, जैसे सॉफ्टवेयर कंपनी है या डिफरेंट टाइप के कंपनीज है, वहाँ पर पेंटिंग्स लगाना होता है। कोई बहुत बड़ी आर्किटेक्चर की फर्म है, इंडिया की सबसे बेस्ट या दुबई की फर्म है, तो वहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट देने से पहले आप लोगों को, उसका ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप लोगों को लाइसेंस मांगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आर्किटेक्ट के बाद जो आपको लाइसेंस निकालना पड़ता है, उसके सिवा आप बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, राइट, दैट इज इलीगल। तो उसी तरह से इन कॉर्पोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में आप लोगों को ये लाइसेंस निकालना मैंडेटरी है। गॉट इट? ओके, अब बात करते हैं कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट वो होता है जैसे फॉर एग्जांपल आप पर्टिकुलर कोई डिजाइन क्रिएट कर लो या आर्टवर्क क्रिएट कर लो और उसको आप एक कंपनी को बेच दो, या तो उसको कॉपीराइट करके रखो कि मेरे अलावा ये पेंटिंग को एग्जैक्ट कॉपी कोई भी नहीं कर सकता है। सो इन टर्म्स ऑफ कलर कॉम्बिनेशन, इन टर्म्स ऑफ ड्राइंग, इन टर्म्स ऑफ साइज, आप लोग किसी भी चीज में उसको कॉपीराइट कर सकते हो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा शॉप के ऊपर जो नाम होता है, जैसे हम लोगों का रियलिज्म पोर्ट्रेट है तो वो पर्टिकुलर फॉन्ट में लिया है, पर्टिकुलर कलर में लिया है और मैंने उसको कॉपीराइट और ट्रेडमार्क करके रखा है। तो आई कैन राइट ओवर द TM और राउंड होता है, या तो R होता है और रजिस्टर होता है, राइट। तो उस तरह से आप उसके ऊपर डाल सकते हो, TM डाल सकते हो, रजिस्टर अगर है तो रजिस्टर डाल सकते हो। तो सेम थिंग अप्लाई इन पेंटिंग ऑल्सो, वहां पर भी कॉपीराइट किया जा सकता है आप लोगों का वर्क, जो आप लोग आर्ट वर्क बना रहे हो, चाहे वो कैनवस पेंटिंग हो, पेपर वर्क हो, वाटर कलर हो, जो भी मीडिया हो, उसको आप कॉपीराइट कर सकते हो। ओके, सिंपली गूगल पे आप लोगों को जाना है, ढूंढना है कि कौन सी कंपनीज है, कौन सा गवर्नमेंट का सेक्टर है कि वो कॉपीराइट आपके सिटी में करके देगा। तो वहां पर जाने के बाद आप लोगों को कॉपीराइट का क्लेम आप कर सकते हो। ओके, सो वहां पर आप अपनी पेंटिंग्स को कॉपीराइट करो। सेकेंड थिंग, अगर कॉपीराइट आप पेंटिंग कर लेते हो और वो किसी पर्टिकुलर प्रिंटिंग कंपनी, फॉर एग्जाम्पल टी-शर्ट बनाने वाली कंपनी है, बट आपका कोट है, आपने उसको कलर कॉम्बिनेशन दिया है, आपने पर्टिकुलर कोई डिजाइन दी है, तो और वो उसका आप लोगों ने
कॉपीराइट जो होता है आपका वो कंपनी को इतने ड्यूरेशन के लिए दे दिया है, जैसे 2 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपका है, 2 साल तक वो कितने भी क्वांटिटी में उसका रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। वो टी शर्ट के ऊपर आपका लोगो सिंबल या आपने जो डिज़ाइन किया हुआ है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी वो अगर कॉपीराइट किया होगा तो आप, अगर वो कंपनी उतने साल के बाद भी प्रोडक्शन उसका निकालती है तो वहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो। या तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट में, देखो इमेजिन करो एक टी शर्ट बनाने वाली कंपनी अगर 5 लाख टी शर्ट्स बनाती है 1 साल में भी, ओके, और उसमें आप लोगों को 10% भी देती है तो बहुत ह्यूज अमाउंट हो जाता है। ओके, मतलब एक टी शर्ट के पीछे पकड़ के चलो 50 रुपीज़ आपको आपके पेंटिंग का मिला, तो 50 रुपीज़ इंटू 5 लाख आप लोगों को कैलकुलेट करिएगा, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो कॉपीराइट अगर आपने आर्टवर्क का किया होगा तो इस तरह के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स आप लोगों को डेफिनेटली मिल सकते हैं। अभी ये देखो, मैंने एक टी शर्ट का एग्जांपल दिया, नॉट नेसेसरी, ये आपकी शूज़, नाइकी शूज़ हो गए या जो भी डिज़ाइनर शूज़ बनाते हैं उन लोगों को आप अपना डिज़ाइन कॉपीराइट क्लेम के लिए दे सकते हो। कैमराज हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गए, उसके बैक साइड में डिज़ाइंस के लिए, या वॉचेस हो गए, बहुत सारे कंपनी। अभी मैंने रिसेंटली एक देखा था, एक वॉच का उनका कंपनी का आउटलेट था, ओके, तो उन्होंने क्या, फास्ट ट्रैक का जो कंपनी का आउटलेट हमारे औरंगाबाद में था, तो वहाँ पर एक वॉल पे पर्टिकुलर डिज़ाइन था। मैंने पूछा कि ये वॉल पे पेंटिंग औरंगाबाद के आर्टिस्ट ने किया है क्या? उन्होंने बोला नहीं, ये जो है ये कॉपीराइट है, और ये सेम डिज़ाइन जितने भी आउटलेट ये वॉच कंपनी के निकलते हैं सब जगह पर सेम डिज़ाइन में सेम साइज में ये लगाना कंपलसरी है। उसका इतना इतना चार्जेस है, मतलब अगर वो ऑर्डिनरी आर्टिस्ट से अगर हम लोग करवाते हैं लोकल के तो 10 to 15,000 लगेगा, बिकॉज उसका साइज 3-4 फीट के आसपास था, ओके। पर वही वो आर्टिस्ट, उसने बोला, जिसने वो आउटलेट लिया था, उस आउटलेट के ओनर ने मुझे बोला कि 1.5 लाख रुपीज हम लोगों ने स्पेंड किए हैं सर सिर्फ ये डिजाइन के लिए, जो कि 10-15,000 में बन सकता था। अभी आप सोच सकते हो कि कॉपीराइट करने का कितना ज्यादा बेनिफिट होता है, और वो आर्टिस्ट को सिर्फ एक आउटलेट नहीं मिले, इंडिया में और अब्रॉड में जितने भी वो वॉच कंपनी के आउटलेट खुलेंगे वहां पर सिर्फ उसको राइट्स है कि वो पेंटिंग बनाए, और कोई आर्टिस्ट आके सेम पेंटिंग नहीं बना सकता। वो बना दिया तो कॉपीराइट का क्लेम कर देगा जो ओनर जो है उसका, जिसने वो कॉपीराइट किया हुआ है डिजाइन। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल है दोस्तों जिसमें कॉपीराइट क्लेम आप कर सकते हो, बट उसके लिए पहले तो आपको ड्राइंग और पेंटिंग सीखना पड़ेगा, और बेसिक से सीखना पड़ेगा। और बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हो तो harshadcreation.com पे जाइए एंड ज्वाइन द कोर्स नाउ फ्रॉम द बेसिक, ओके। और या तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9764280027 पे। सो थैंक यू सो मच, होप सो आप लोगों को कॉपीराइट का पूरा कंटेंट समझ में आ गया होगा, एग्जैक्टली आर्ट में कॉपीराइट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देन लाइसेंस का इंपॉर्टेंट क्या होता है। अगर आप आर्टिस्ट हो तो फाइन आर्ट्स करना जरूरी है, मास्टर डिग्री करना जरूरी है, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा। एंड कॉपीराइट अपने आर्टवर्क को करने से पहले आप लोगों को बेसिक आर्ट स्किल अपने बहुत अच्छे से डेवलप करने पड़ेंगे। कॉपी वर्क कैसे कर लिया और उसको कॉपीराइट करने जा रहे हो, इट वोंट मेक सेंस। यू शुड डेवलप योरसेल्फ फर्स्ट, इन्वेस्ट टाइम, मनी, एवरीथिंग फॉर द आर्ट, ओके, एंड इट शुड बी फ्रॉम द हार्ट ऑफ सोल्स। ग्रेट, सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय फॉर नाउ एंड सी यू इन द क्लास।